कोई इंसान बिना किसी आधुनिक औजार के, बिना किसी एस्ट्रोलॉजी का कुछ खास समझ रखे बिना कैसे सन और अर्थ के बीच का दूरी नाप सकता है, सन और अर्थ का दूरी बता सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा का वो श्लोक जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी बहुत लोग बोलते हैं दिया हुआ है। पहले मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिबियो ताहि मधुर फल बानु। यह श्लोक लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी के ही द्वारा पूरा का पूरा हनुमान चालीसा लिखा गया था, वो भी 16वीं शताब्दी में। एक युग में 12,000 साल होते हैं इस श्लोक के अनुसार से, या बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एक युग में 12,000 साल होते हैं, एक सहस्त्र में 1000 होते हैं, 1000 होते हैं, और एक योजन में 8 माइल्स होते हैं। और अगर हम युग, सहस्त्र और योजन को गुना करते हैं तो हम लोगों को सन और अर्थ के बीच का दूरी पता चलता है। मैं एक बार बोल देता हूँ कैलकुलेटिव डाटा को। 12,000 गुना 1000 गुना 8 कीजिएगा तो आपको आएगा 96 करोड़ माइल्स, जो कि कुछ साल पहले नासा के द्वारा एक डाटा कैलकुलेट किया गया था, डिस्टेंस मेजर किया गया था सन और अर्थ के बीच में। लगभग उतना ही है। वो कितना है? वो है 92 करोड़ 95 लाख 5,807 माइल्स। तो बस ये डाटा में और पुराना वाला डाटा में बस 3% का इरर है, 3.17% का इरर है, जो कि एक बता रहा है काफ़ी लीजेंडरी कैलकुलेशन था हनुमान चालीसा के भी द्वारा, अगर ये यूनिट को हम लोग सही मानते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ लोग इस चीज़ को अनसाइंटिफिक बताते हैं। कैसे? इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो अनसाइंटिफिक बताने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि इसका यूनिट फिक्स्ड नहीं है। हर कोई अपना बात को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए यूनिट का अलग अलग वैल्यू ले रहा है। जैसे एक ऋग्वेद में एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट को दिखाया गया है, उसका वैल्यू बताया गया है, जिसमें कि कई सारे लोग उसको प्रूफ करने के लिए एक योजन का वैल्यू 9 माइल्स लेते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग 8 माइल्स लिए हुए हैं। और बहुत सारे अलग अलग समय में अलग अलग लोग 4 से 9 माइल्स के बीच में ये योजन का वैल्यू लेते रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सूर्य सिद्धांता में 4th सेंचुरी में इसका वैल्यू 5 माइल्स रखा गया है। परमेश्वर नाम के एक बहुत बड़े एक गणितज्ञ रहे हैं, वो 14वीं शताब्दी में एक योजन का वैल्यू 8 माइल्स लिए हैं। और उसी तरीके से युग का भी वैल्यू फिक्स नहीं रखा गया, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग चीजें बताई गई है। जैसे हम लोग अभी युग का वैल्यू 12,000 साल लिए, लेकिन यही बात सूर्य सिद्धांता में 12,000 साल नहीं, 12,000 डिवाइन ईयर लिखी गई है। और एक डिवाइन ईयर में 360 साल होती है। ओवरऑल अगर हम उस वैल्यू को देखेंगे तो एक युग में 4.32 मिलियन साल होगी, जो कि फिर यहाँ पर एक इनएक्यूरेट वैल्यू हमारे सामने ला करके रखेगी। ये इसलिए बहुत सारे लोग इसको अनसाइंटिफिक कैलकुलेशन बताते हैं कि कुछ भी चीज़ें रिसर्च होती है तो यहाँ पर ये लेकर के चले आते हैं अपना वैल्यू को दिखाने के लिए। तो इस पर खैर मैं कुछ नहीं बताने वाला, वो आपको डिसाइड करनी कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। मैं दोनों पक्ष आपको बता दे रहा हूँ। और इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी मैं भी आपको सुनाई देता हूँ। ये जो श्लोक है एक बार फिर सुना देता हूँ। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिबियो ताहि मधुर फल जानू। ये श्लोक हनुमान चालीसा का पार्ट है और ये लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा, वो भी जेल में। कहा जाता है कि तुलसीदास अपने समय के बहुत फेमस इंसान थे और वो भी अकबर के समय के थे। तो अकबर उनको बोला कि आप मेरे कोर्ट में आ जाइए, आप मेरे दरबारी कभी बन जाइए, लेकिन वो मना कर दिए। तो फाइनली अकबर उनको जेल में डाल देते हैं और उसी जेल में बिना किसी एस्ट्रोलॉजी का समझ, बिना किसी उतना मॉडर्न टूल्स के, बिना किसी साइंटिफिक वैल्यू कैलकुलेशंस के वो ये श्लोक लिखते हैं, जिसको कि फिर बाद में इस तरह का बताया गया कि इसी श्लोक में हम लोगों का सच्चाई छिपा हुआ है, सन और अर्थ के बीच का दूरी। फाइनली आपको पता करना है क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर एक सवाल और उठती है कि हम लोग किस तरीके से किसी हेवनली बॉडी जैसे सन हुआ, स्टार्स हुआ, इन सब का डिस्टेंस किस तरीके से मेजर करते हैं। अगर इस पर भी आपको जानने का रुचि हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बना करके लेते आऊँगा। फाइनली इस पर आपका क्या राय है इसको कमेंट में लिखिएगा, और किस विषय पर आप और जानना चाहते हैं उसको भी कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।